Good morning, student. I am going to teach you topic 3, lesson number 3, discovering the saga continue. Discovering that the saga continue. About the author, A.R. Williams is an editor, writer, reporter, and a prescriptor. A.R. विलियम पास थे एन एडिटर, एक प्रकाशक, राइटर लेखक, रिपोर्टर एंड रिसर्चर। रिसर्चर कहते हैं अन्वेषक, खोज करने वाले, खोजकर्ता। ही हैज़ बिकम स्पेशलिस्ट इन साइंस। सी हैज़ बिकम, वह हो चुकी थी, स्पेशलिस्ट विशिष्ट, इन साइंस, साइंस में, infographics, text, archaeology and cultural heritage, आर्कियोलॉजी और सांस्कृतिक विरासत में। He has received many awards, उसने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए, and renowned, फेमस हो गई, as a linguist, बहुभाषीवादी के रूप में। लिंग्विस्ट, बहुभाषीवादी। She is a former senior writer, वह पूर्व की एक सीनियर वरिष्ठ लेखक, फॉर नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, ज्योग्राफिक मैगजीन की पत्रिका की वह सीनियर, राष्ट्रीय ज्योग्राफी भूगोल पत्रिका की वह एक सीनियर लेखक रही। सी सॉर्टेड ए सॉल्व हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। सी स्टार्टेड, उसने प्रारंभ की, टू सॉल्व, समाधान करना, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, मिस्ट्रीज, रहस्यों को, ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन संसार के। अबाउट द लेसन, द स्टोरी इन हिज लेसन हाईलाइट्स द वेरियस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज अबाउट द एंशियंट रूलर ऑफ इजिप्ट, स्पेशली अबाउट द यंगेस्ट रूलर ऑफ इजिप्ट, तुकारन खामुन। हार्वर्ड कार्टर discovered his tomb in 1922 and shocked the world by the raising the mystery of the dead by mummy after 10 subjected to a X-ray and CT scan. Various mystery recognizing the death and Tinger's Pharaoh were solved, but still some remain unanswered about his age at the time of his death, with murder being the extreme possibility. The story कहानी in this lesson, इस पाठ में, highlights, उजागर करती है, वेरियस, विभिन्न, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, बिना सुलझे रहस्यों को, अबाउट द एशियंट रूलर ऑफ इजिप्ट, मिस्र के, इजिप्ट मीन्स मिस्र के प्राचीन शासकों के बारे में, स्पेशली, विशेष रूप से, अबाउट द यंगेस्ट, सबसे नवयुवक, रूलर, शासक की, ऑफ इजिप्ट की, जिसको टूट कहा गया, टूटन खामुन। हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर्ड, खोज की, हिज टॉम्ब, उसकी कब्र की, इन 1922, 1922 में, एंड शॉक्ड, स्तब्ध था, द वर्ल्ड बाय रेजिंग द मिस्ट्री ऑफ डेथ, संसार में उसकी मृत्यु के रहस्य को लेकर, हिज मम्मी, उसका शव, आफ्टर देन सब्जेक्टेड टू एक्सरे और सिटी स्कैन, एक्सरे और सिटी स्कैन के लिए लाया गया, वेरियस मिस्ट्रीज, अनेकों रहस्य, रिगार्डिंग द डेथ ऑफ टिंगर फराहो राजा के लिए आया है, उस नवयुवक किशोर राजा के लिए मृत्यु के बारे में अनेक रहस्य हैं, वर सोल्ड, समाधान किए जाने, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, सम रिमेन अनआंसर्ड अबाउट हिज एज, द टाइम ऑफ डेथ, द मर्डर्ड बीइंग एन एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कि उसकी मृत्यु जो कम आयु में हुई
या उसकी हत्या की गई है, एक्सट्रीम पॉसिबली उसकी अत्यधिक संभावनाएं हैं। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक, ही वॉज जस्ट द टिंगर व्हेन ही डाइड। जब उसकी मृत्यु हुई वह एक किशोर नवयुवक था। ही द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली that had ruled Egypt and its empire centuries. The last अंतिम heir उत्तराधिकारी of a powerful family एक शक्तिशाली परिवार का that ruled Egypt जो इजिप्ट पर मिस्र पर शासन करता था, its empire इस राज्य में 4 सेंचुरी शताब्दियों तक, यानी कि जो किशोर अवस्था का एक शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी, वह एक समृद्ध परिवार का, समृद्ध शक्तिशाली परिवार का, इजिप्ट का शासक था जिसने कई सदियों तक राज्य किया। ही हैड लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड इवेंटफुली फॉरगॉटन। ही हैड लेड उसे लिटा दिया गया था, लेडन द गोल्ड सोने से जड़ित, फॉरगॉटन और लोग उसको भूल गए थे। सिंस जो कि द डिस्कवरी ऑफ टॉम कब्र की खोज ने इन 1992 1922 में द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार हैज स्कल्पचर अबाउट द हैपन टू हिम विद द मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और अंत में लोग उसे भूल गए। सन 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद में आधुनिक संसार, मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार ने अनुमान लगाया कि उसके साथ क्या घटना घटी। सबसे ज़्यादा संभावना, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा संभावना उसकी मर्डर, हत्या की थी। अब लगभग 80 वर्षों में टट्टू ने पहली बार अपनी कब्र छोड़ने पर टट्टू का सीटी स्कैन किया जाना था। नाउ लीविंग द टॉम, अपनी कब्र छोड़ने पर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 वर्ष में, टट्टू हैज अंडरगोन ए सिटी स्कैन, टूट का सिटी स्कैन किया जाना था, दैट ऑफर ए न्यू क्लूज अबाउट हिज डेथ, लाइफ एंड डेथ, जिसके जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ क्लू, कुछ सुराग मिलने वाले थे, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर द एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फराहो। उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नई फैक्ट, तथ्य प्रस्तुत करते हैं। और बालक राजा, वॉइस फराहो, बालक राजा की शुद्ध विविध पुनर्रचना के लिए बिल्कुल ठीक तथ्य और आंकड़े प्रदान करती है। नेक्स्ट पैरा, An angry wind stirred up ghostly dust. Devils the king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery, Kabristan, known as the Valley of the Kings. Dark velvet cloud had shrouded across the desert sky all the day, and now were wailing the stars in the cascade ग्रे। जब राजा टट्टू को प्राचीन मिस्री, इजिप्टियन मिस्र निवासी कब्रिस्तान, जो राजा की घाटियों के नाम से जानी जाती थी, में विश्राम स्थल तक ले जाया गया तो बहुत तेजी से हवा चली। द एंग्री विंड स्टिर्ड अप, बहुत तेजी से हवा चली और भूतिया स्वरूप विचित्र धूल वाले आकाश में जमा कर दी। पूरे दिन रेगिस्तान के ऊपर, डिजर्ट रेगिस्तान के ऊपर आकाश में काले बादल छा गए। वे तारों के भूरे रंग की डिबिया में ढक रहे थे। कैस्केड गिरे, भूरे रंग की डिबिया। इट वाज 6 PM ऑन जनवरी 2005। यह 5 जनवरी 1905 के
छः बजे शाम की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी glided here the first into the city scan brought here to probe the linger linger med, medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी के सिर को पहली बार सिटी स्कैनर में खिसकाया गया ताकि बाल शासक, जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, चिकित्सा संबंधी रहस्यों मेडिकल मिस्ट्रीज चिकित्सा संबंधी रहस्यों जो विलंबित पड़े थे की निकटता से जांच की जा सके। वह युवा शासक 3,300 वर्ष से अधिक समय से पहले मरा था। नेक्स्ट पेज of the burial valley of the king, third paragraph। All after the usual line of the tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. They gaze at the murals on the walls of the burial chambers and prayed at the Tut's glided face, the most sparkling feature of the mummy-shaped outer coffin lid ढक्कन। Some visitors read the guide books in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's ultimately death in his late teens, some wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death, misfortune falling from those who disturb him was really true। ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर, सारे संसार में अनेक पर्यटकों की पंक्ति भीड़ के रूप में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए 26 फुट गहरे तहखाने में आई। 26 फुट गहरे तहखाने में, अंडरग्राउंड तहखाने में आई। कब्रों वाले कमरे में उन्होंने दीवारों पर भित्ति चित्रों को मुरल्स भित्ति चित्रों को गौर से देखा और फिर स्वर्णजड़ित ग्लाइडेड फेस स्वर्णजड़ित चेहरे को ध्यान से देखा। ताबूत के बाहरी ढक्कन में मम्मी की आकृति का बनाया हुआ जो आश्चर्यजनक विशेषता थी। कुछ पर्यटक गाइड पुस्तक के कुछ अंशों को मंद आवाज में पढ़ रहे थे, विस्पर मंद आवाज में। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे शांत खड़े हुए थे। परहैप्स, शायद, पाउंडरिंग टट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वे टुट की 18-19 वर्ष की अवस्था में हुई अल्टीमेटली असामयिक मृत्यु पर विचार कर रहे थे, और या वांडरिंग विद शिवरिंग, या आश्चर्य से काँप रहे थे। इफ द फराउज कर्स, क्या राजा का अभिशाप, डेथ और मिसफॉर्चून फेलिंग, उसको परेशान करने के लिए मृत्यु या दुर्भाग्य में गिरता है, वाज रियली ट्रू, वास्तविक रूप से सत्य है। 4 पैराग्राफ। The mummy is very bad condition because the Carter did in 1920, said Jerry Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look।
Carter Harvard Carter, that was the British archaeologist who in 1922 discovered Tooth's tomb after years the fertile searching. This comments through hastily packaged in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become the part of Pharaoh's legend. Stunning artifact in gold, the eternal brilliance meant to guarantee restoration caged Sansons at the time of discovery until get the most attention, but Tut was also worried with everybody thinks he had want in afterlife. Broad game, a browser razor, then undergarments, case of food and wine. Students जाही हवास मिस्र के पुरातत्व वस्तुओं या भवन की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जब मम्मी पर पहली नज़र डालने के लिए झुके तो उन्होंने कहा, मम्मी बहुत बुरी दशा में है, कंडीशन दशा। इसका कारण 1922 में कार्टर द्वारा किया गया कार्य। कार्टर अर्थात हार्वर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता, जिसने वर्षों तक निरर्थक खोज की और उसके बाद सन 1922 में टूट के मकबरे की खोज की, टॉम मकबरा। यद्यपि उसके अवयवों की जल्दबाजी से पूरी तरह खोज की गई तो भी वे आश्चर्यजनक रूप से पूरे थे। वे अवयव किसी समय प्राप्त सबसे धनी शाही संग्रह रहे और मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बने। अत्यधिक आकर्षक सोने की मानव आकृतियाँ उनकी शाश्वत चमक इस बात की गारंटी देती हैं कि उनका पुनर्जीवन होगा। इन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी और वे सबसे अधिक ध्यान के केंद्र हैं, लेकिन टूट को भी दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं उनकी आवश्यकता जीवन के बाद भी होगी के साथ दफनाया गया। बोर्ड गेम जैसे कांसे का रेजर, लिनन से बने अधोवस्त्र, भोजन और शराब के बक्से। स्टूडेंट्स, फॉर पैराग्राफ आर taught by me. I hope you will be understood by this video. Thanks student. Have a nice day.